नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। क्या प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के रास्ते अब अलग अलग हो गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, जेडीयू नेताओं के, उससे यह साफ लग रहा है कि ये रास्ते अब दो फार हो गए और ये रास्ते अलग हो गए। नीतीश कुमार एक अलग से चुप्पी साध लिए हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिल रहे हैं। यह खबर हमने तो आपको कल बता दी नीतीश के चुप्पी के बारे में। अभी क्या खबर है? आपने देखा कि पिछले दिनों वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल संसद में पेश हुआ। हालांकि जेडीयू के सांसद ने तो बिल का समर्थन कर दिया, लेकिन बाद में नीतीश कुमार किस तरीके से पटना में पलटी मार गए अपने मुस्लिम नेताओं के सामने, यह भी हमने आपको बताया था। मुस्लिम नेताओं के सामने नीतीश बाबू ने कहा कि हमें बिल समझ में नहीं आया, और उसके बाद वो कहे कि हम मुसलमानों का अहित होने नहीं देंगे। मतलब इस बिल पे, वक्फ बोर्ड के बिल पे नीतीश कुमार का दोहरा रवैया देखने को मिला पिछले दिनों। क्योंकि संसद में समर्थन करते हैं, मीटिंग में कहते हैं हमें समझ में नहीं आया, पता नहीं चला, फिर भी हम जो है मुसलमानों का अहित होने नहीं देंगे। लेकिन अब जो खबर आई है निकल कर, उससे ये लग रहा है, ये साफ हो रहा है कि नीतीश और बीजेपी के रास्ते, नीतीश और मोदी के रास्ते अब अलग अलग हो रहे हैं। पिछले दिनों किस तरीके से अमित शाह के करीबी सांसद ने नीतीश के खिलाफ बयान दिया। अमित शाह के करीबी सांसद संजय जायसवाल, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज है। नीतीश कुमार के राज्य को जंगल राज बताया। वो नीतीश कुमार जो अपने छवि को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, ऐसा कोई कदम कोई ना उठाए, चाहे वो सहयोगी क्यों ना हो, उसे अपने मंत्रालय में भी जगह ना देते हैं। जितना राम मांझी से इस्तीफा ले लिए, तेजस्वी यादव को छोड़ दिए, क्योंकि तेजस्वी यादव पे एफआईआर हो गया था। पिछली कहानी हमने आपको बताई थी कि इतने साफ सुथरी छवि के नेता खुद को नीतीश कुमार, लोग भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। नीतीश कुमार साफ सुथरी छवि के नेता है। उस नीतीश कुमार के कार्यकाल को, सुशासन बाबू को बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी के सांसद कि ये जो है जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है, अपराध है, जबकि साथ में जेडीयू के। लेकिन अभी जो खबर निकल के आई है वो खबर अलग है, वो ब्रेकिंग न्यूज है। ये तमाम मामले तो कल हमने आपको बता दिया था। आज क्या है? क्योंकि तमाम खबरें को जब आप जोड़कर देखेंगे इसका, तो समझ में आएगा कि नीतीश और मोदी के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी संसद में बिल लाते हैं, और उस बिल में क्या दिखता है? तथाकथित यह दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी जो है वक्फ बोर्ड की जमीन को हथियाना चाहते हैं। यह आपको दिखा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो अभी फैसला लिया है बिहार में, जो ब्रेकिंग न्यूज है, तमाम हेडलाइंस आर्टिकल्स आपको बताएंगे। अभी नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले से वक्फ बोर्ड के जो लोग संपत्ति कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसकी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास जाएगी। मतलब नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड को वो संपत्ति जो पूंजीपति लोग कब्जा कर लिए, गुंडे बदमाश लोग कब्जा कर लिए हैं, वक्फ बोर्ड को वो संपत्ति नीतीश कुमार देंगे। सर्वे के माध्यम से सर्वे कराएंगे और उसके बाद वक्फ बोर्ड को संपत्ति सौंप देंगे। दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है केंद्र में। बीजेपी क्या करी? वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जो है छीनना चाह रही है, उसकी स्वतंत्रता को खत्म करना चाह रही है। एक बार हेडलाइंस पे गौर कर लीजिए, क्या कुछ हेडलाइंस है, फिर आपको जो हम बताते हैं। आज सुबह अभी की जस्ट की खबर है, क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद क्या है मामला अंबानी के घर एंटीलिया का, उसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड ने उस पर भी दावा किया, वो क्या मामला है, उस पर हम आते हैं। उससे पहले देख लीजिए क्या ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर के। देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले की खैर नहीं, संपत्तियों की जांच करेगी नीतीश सरकार। जो वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा कर रखे हैं उसकी खैर नहीं है, नीतीश बाबू उसको जमीन वक्फ बोर्ड को सौंप देंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। दूसरी तरफ केंद्र आप देखिए क्या कर रहा है, वक्फ बोर्ड से संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए दूसरा हेडलाइन देखिए, वक्फ बोर्ड, बिहार में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा हटेगा। देख ली हेडलाइंस प्रभात खबर की। अब देखिए न्यूज 18 क्या चला रहा है, ब्रेकिंग न्यूज। वक्फ बोर्ड की जमीन पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में होगा यह बड़ा काम। देखिए अब क्या है और नीतीश ने क्या क्या फैसला लिया है। देखिए दोनों का काम जुदा है। देखिए पिछले एक हफ्ते में दिल्ली ने क्या किया वक्फ बोर्ड को लिया, और बिहार ने क्या, बिहार क्या कर रहा है वो आप देख लीजिए। एक ये देखिए, मदरसे में खाली पदों पर बहाली होगी। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, और इस चुनाव के समय नीतीश अपने धर्मनिरपेक्ष छवि, वो जो है उस छवि को लेकर के बड़ा चिंतित हैं, और इस तरह के फैसले ला रहे हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का प्रयास भी है। और जिस तरीके से अश्वनी चौबे हो, संजय जायसवाल हो, जिस तरह से बयान जेडीयू के खिलाफ दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि हो सकता है कि अगर बीजेपी अलग अकेला चुनाव लड़ती है, क्योंकि पूर्व मंत्री ने कह चुके हैं कि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी जो है चुनाव लड़ेगी 2025 का,
तो अगर बीजेपी रास्ता अलग करती है या नीतीश बाबू पहले रास्ता अलग करते हैं तो नीतीश को अकेले मैदान में उतरना पड़ेगा, और जब नीतीश अकेले बिहार में मैदान में चुनाव लड़ेंगे तो अकेले कुर्मी के वोट से नीतीश कुमार तो जीतेंगे नहीं। तो नीतीश को अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, और नीतीश ने अल्पसंख्यकों के लिए काम भी किया, चाहे वो मदरसा घेराबंदी का काम हो, चाहे मस्जिद में माफ़ कीजिए मदरसों में जो है शिक्षकों को जो है सरकारीकरण कर देना उसका। अब देखिए अब क्या किया, मदरसों में खाली पदों पर बहाली होगी, मुस्लिम छात्राओं को मिल रही 15,000 प्रोत्साहन राशि, तो ये सब चीज़ जो है वो कर रहा है। अब देखिए वक्फ बोर्ड का पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं क्या क्या मामला है। बिहार में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 6 से 7 हज़ार एकड़ ज़मीन है जिसकी कीमत अरबों में है। इसके बारे में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान बताया कि विभाग ने तय किया है कि बिहार में वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीन है उसका पूरा सर्वे कराया जाएगा और फिर उस ज़मीन की जांच कराई जाएगी। विभाग को लगेगा कि जांच में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अवैध कब्जा, ज़मीन माफिया या दलालों ने कर रखा है या फिर अवैध तरीके से बेची गई है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मतलब वक्फ बोर्ड के पास पूरा खाका है, उस खाके में वक्फ बोर्ड सर्वे कराएगा, बिहार सरकार नीतीश कुमार सर्वे करेंगे और ये सर्वे करके पता चलेगा कि अगर कोई ज़मीन गलत तरीके से बेच दिया गया वक्फ बोर्ड का या उस पर कोई पूंजीपति कब्जा कर रखा है तो उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे जो कब्जा किया उस पर कार्रवाई होगा और वक्फ बोर्ड की ज़मीन वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाएगी। ये फैसला जो है नीतीश बाबू ने लिए। अब आ जाइए क्या है मामला जो है अंबानी से जुड़ा हुआ, क्योंकि अंबानी का जो घर है उस पर भी वक्फ बोर्ड ने जो है इसी तरीके से आरोप लगाए हैं कि ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। क्या है पूरा मामला वो भी अब आप विस्तार से समझ लीजिए तो सब कुछ समझ में आएगा। और नीतीश एनडीए में फिलहाल अभी गठबंधन में है, तो क्या ये भी सवाल उठ रहा है क्या नीतीश बाबू जिस तरीके से वक्फ की ज़मीन जो है दिला रहे हैं तो क्या आप अंबानी का घर भी दिलवा देंगे वक्फ को? क्या देखिए खबर देख लीजिए एक बार। अंबानी के महन एंटीलिया पर वक्फ बोर्ड ने उठाया सवाल, सरकार लेगी एक्शन। पुरानी खबर है लेकिन मामला जब वक्फ बोर्ड का भी चला है तो इसकी चर्चा शुरू हो गई। दैनिक भास्कर का ये हमने पढ़ा आपको। ये देखिए दूसरा, अंबानी के घर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा, हाईकोर्ट पहुंचा केस। अब देखिए तीसरा, नवभारत टाइम्स, गैर कानूनी ढंग से ज़मीन खरीदकर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी ज़मीन। तो वक्फ बोर्ड जो है मुंबई में जो एंटीलिया है अंबानी का घर है, आलीशान घर है, उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। इधर नीतीश कुमार बिहार में क्या हो रहा है, जो लोग वक्फ बोर्ड का कब्जा करके बैठे हुए हैं वो ज़मीन दिलवा रहे हैं। दूसरी तरफ अंबानी पे भी यह वक्फ बोर्ड का ये आरोप है कि ये ज़मीन जो है जिस पे एंटीलिया बना है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अब देखिए उस पर एक पत्रकार हैं वो क्या लिख रहे हैं वो एक बार पढ़ लीजिए तो आपको अंदर, काविश अजीज़ हैं उन्होंने कोट किया है। काविश अजीज़ क्या लिखी है एक बार देख लीजिए। दरअसल इस ज़मीन पर करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीम खाना था, इसका कामकाज वक्फ बोर्ड की एक चैरिटी देखती थी। अनाथालय की स्थापना 1895 में एक अमीर जहाज मलिक करीम भाई इब्राहिम ने की थी। साल 2000 में ट्रस्ट ने इस ज़मीन को बेचने की अनुमति मांगी और चैरिटी कमिश्नर ने 3 महीने के बाद ज़रूरी परमिशन दे दी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चैरिटी ने वंचित खोजा बच्चों की शिक्षा के लिए आवंटित इस ज़मीन को जुलाई 2002 में मुकेश अंबानी की एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को $2.5 मिलियन में बेच दिया, जबकि उस ज़मीन की कीमत वैल्यू 1.5 मिलियन थी। नवंबर 2010 में एंटीलिया में गृह प्रवेश समारोह हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य के डर से अंबानी परिवार इसमें तुरंत शिफ्ट नहीं हुआ। इससे पहले जून 2011 में करीब 50 पंडितों ने एंटीलिया में पूजा की और वस्तु दोष का निवारण किया। इसके बाद सितंबर 2011 में अंबानी परिवार एंटीलिया में शिफ्ट हुआ। हाईकोर्ट ने भी माना कि तहस की अंबानी ने ज़मीन खरीदने वक्त वक्फ बोर्ड की धारा इतना का 32(2) का उल्लंघन किया। तो उस वक्त जब कोर्ट केस चला तो हाईकोर्ट ने भी माना था कि ये जो है 32(2) का जो उल्लंघन जो है वो यहाँ ज़मीन खरीदने टाइम हुआ। तो इस पर भी वक्फ बोर्ड का जो है वो आरोप जो है दावा जो है कि इसको गलत तरीके से जो बेचकर ले लिया गया वक्फ बोर्ड से। तो ये तमाम खबरें हैं और हमने आपको बता दी नीतीश कुमार किस तरीके से वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।